गज़वा तबूक हुआ, हुजूर और सरकार के सहाबा जिहाद में शिरकत के लिए तशरीफ लेकर गए। एक सहाबा की जमात ऐसी थी जो पीछे रह गई, वो जिहाद के लिए ना जा सकी, जिहाद में शरीक ना हुई। अब जब सरकार चले गए और सहाबा भी चले गए ना, तो जो पीछे जमात रह गई थी उनको पता चला कि हुजूर तो तशरीफ ले गए और सहाबा भी जो है वो मैदान जिहाद में तशरीफ ले जा चुके हैं। तो उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, बड़ा आर हुआ कि ये हमने क्या किया, हमारे आका व मौला तशरीफ ले गए और हम घर पर रह गए। तो दिल ही दिल में बड़ा उनको इज़हार अफसोस हुआ। जब उनको खबर हुई ना कि हुजूर वापस तशरीफ ला रहे हैं वालिहाना अंदाज में, चूंकि जंग जीत चुके थे, अब उन्होंने क्या किया, सहाबा कराम ने ना अपने घरों से ना रस्से लिए, मोटे मोटे रस्से लेकर ना मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए और जो पिल्लर थे ना, सतून थे, उनके साथ अपने आप को बांध लिया। ये सजा दे रही है कि हमने रसूलुल्लाह की नाफरमानी क्यों की, हुजूर के साथ हम जिहाद में क्यों ना जा सके। जब साहबा ने अपने आप को पिलरों के साथ बांध लिया, अब हुजूर तशरीफ लाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, सरकार जब भी किसी सफर पर तशरीफ ले जाते तो सरकार सबसे आखिर में सैयदा खातून ने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा से मुलाकात करते। आज के कौन सा रोजा जी, तीसरा चौथा है? हाँ जी, चौथे रोजे तो सोचने लगे भी तीसरा के चौथे तो पूरा महीना बाकी पे आया यार। 3 माह रमजान मुबारक को यौम विसाल है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलाम अलैहा का, हुजूर के लफ्ज़ जिगर, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और जिसने फातिमा को राजी किया उसने मैं मोहम्मद को राजी कर लिया, जिसने मेरी बेटी फातिमा को नाराज किया उसने मैं मोहम्मद को नाराज किया, और जिससे मोहम्मद नाराज हो जाए ना फिर वो राजी नहीं होता। तो सैयदा खातून जन्नत से मुलाकात करते, उसके बाद फिर सैयदा खातून जन्नत से मुलाकात के बाद हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते, नवाफिल अदा करते, उसके बाद आगे सफर के लिए आगाज फरमाते। ये जब हुजूर तशरीफ ले जाते तब होता, और जब हुजूर वापस तशरीफ लाते ना तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में आते, नफिल अदा करते, उसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा के दरे दौलत पर जाते, आपसे मुलाकात करने के बाद किसी से मुलाकात करते थे। अब हुजूर तशरीफ लाए, सहाबा ने अपने आप को पिलरों के साथ बांधा हुआ है, सरकार तशरीफ लाए तो देखकर हैरान हो गए हुजूर ने, हालांकि सरकार जानते थे, हुजूर हालांकि जानते थे। अब चूंकि माह रमजान मुबारक का पहला जुमातुल मुबारक है, ज्यादा जोर नहीं आपका लगवाना, दिल में कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको उसका भी अजर अता फरमाएगा। मोहब्बत से एक दफा कहें सुभान अल्लाह। सामईन मोहतरम, तेरे और मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए, सरकार ने सहाबा को देखा, सहाबा से फरमाया सहाबा ये क्या हुआ, इनको क्या हो गया है? हाथ बांध कर अर्ज करते हैं लजपाला का, आप जिहाद में तशरीफ ले गए, बाकी सहाबा भी चले गए, इनको जब पता चला हुजूर जिहाद के लिए तशरीफ ले जा चुके हैं, अब ये परेशान हो गए, इस गलती पर इनको शर्मिंदगी हो गई। अब इन्होंने अपने आप को पिलरों के साथ बांध लिया है, साथ ही अल्लाह की इज्जत की कसम उठाई है, जब तक सोना नबी अपने हाथ से हमें ना खोलेगा हम नहीं जाएंगे। हमने अपने आप को इसलिए बांधा है, वो आएंगे अपने हाथों से आजाद करेंगे, अगर आजाद ना किया यहीं मर जाएंगे, यहीं जिंदगी तमाम हो जाएगी। अब जब सहाबा ने सरकार को बतलाया, तेरी और मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जवाब इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया सहाबा अगर ये बात है, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं मोहम्मद तब तक इनको नहीं छोड़ूंगा जब तक वो न कह देगा, जब तक सनद वो जारी न करेगा, उसकी तरफ से हुक्म ना आ जाएगा। ये बात हो रही है सहाबा और मुस्तफा के दरमियान। रब्बे जुल जलाल ने जिब्रील को हुक्म इरशाद फरमाया, जिब्रील अर्ज कीजिए रब्बे जलील, फरमाया जल्दी जा मेरे यार के यारों के लिए खुशखबरी लेकर जा, महबूब नहीं छोड़ेगा जब तक मैं नाराजी मैं ना कहूंगा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ ले आए, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है,
सूरह तौबा आयत नंबर 102 है। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आखरून अतरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यिआ असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और कुछ दूसरे लोग जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, उन्होंने एक अच्छा अमल एक बुरे अमल के साथ मिला दिया है, अनकरीब अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाएगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। फरमाया महबूबा, ये जो अपने आप को मस्जिद के सतून के साथ बांध कर खड़े हैं, ये अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। महबूबा तुझे कह रहे हैं तेरा दरबार वो दरबार है जिसको मैंने कुरान में बयान फरमाया है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओका। सोनिया, जमीन से लेकर आसमान तक अगर कोई बंदा गुनाह लेकर तेरे दरवाजे पर आ जाए, अपने यदुल्ला वाले हाथ उठाना तेरा काम है, बंदों की बख्शिश फरमा देना मैं रब्बे। सोनिया तुझे कह रहे हैं खोल दे, अगर कह रहे हैं तो फिर खोल दे। मैंने इनकी तौबा कबूल फरमा ली है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तवज्जो फरमाइए, अब सर चूंकि सहाबा ने कसम उठाई थी तब तक आजाद नहीं होंगे जब तक हुजूर अपने हाथों से नहीं खोलेंगे। अब सरकार अपने यदुल्ला वाले हाथों से वो रस्सा खोल रहे हैं। सरकार ने सहाबा को आजाद किया, जैसे ही रस्से खोल दिए सब सहाबा सरकार के सामने सब बना कर खड़े हैं, हाथ बांध कर अर्ज करते हैं लजपाला आपने हमें माफी दे दी है, हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं। शुक्र कैसे अदा करना है आका जी, हम जो आपसे पीछे रह गए हैं इसकी एक वजह है, वो जो वजह है वो हमारा माल है, हमारी दौलत है, हमारा पैसा है। हम पैसा इकट्ठे करने में मसरूफ हो गए, माल क्लोज करने में मसरूफ हो गए, इसलिए जिहाद से पीछे रह गए। या रसूल अल्लाह, हम ये चाहते हैं जिस माल ने अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी में ताखीर की है वो माल ही सारा अल्लाह की राह में खर्च कर दे। न माल होगा न दोबारा उसके और उसके रसूल की फरमा बरदारी में कोई ताखीर हो गई। हुजूर हम सदका करना चाहते हैं, ये सदका कबूल फरमा लीजिए। सदके जाऊं ज़हरा के बाबा के, हसनैन के नाना जान फरमाते हैं। कुरान मुकद्दस क्या बयान फरमा रहा है, जब सहाबा ने अर्ज किया आका हम सदका करना चाहते हैं सारा माल, सरकार ने फरमाया यारो अल्लाह ने मुझे छोड़ने का हुक्म दिया है, सदका लेने का हुक्म नहीं दिया। अनिल हवा, ये वो महबूब है अपनी जबान से नहीं कुछ बोलता हूं मगर जब तक वो ना चाहे। मैंने तो आजादी उसके हुक्म के बगैर नहीं दी, अब सदका कैसे वसूल करूं। रब्बे जुल जलाल ने फिर जिब्रील को हुक्म इरशाद फरमाया, जिब्रील अर्ज कीजिए। रब्बे जलील फरमाया जाना आज यार अगर कर्म नवाजी पर आ गया है, जो मांगते जा रहे हैं मेरे मुस्तफा से बोलो इन्हें देता जाए नवाजता जाए। वहां मुजरिम को मिलती है जज़ाएं भी अताएं भी, जो लगती है मदीने में अदालत हो तो ऐसी, जो लगती है मदीने में अदालत हो तो ऐसी हो। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। फरमाया महबूबा जो दे ले देते हैं ले लो, खुद मिन अमवालिहिम माल ले लो, सदका ले लो। अल्लाह जी फिर क्या होगा, फरमाया महबूबा सदका लेके इनके माल को भी पाक कर दे, व तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम इनको भी पाक कर दे, इनके माल को भी पाक कर दे। अब जो ये कहते हैं नबी कुछ नहीं कर सकता,
मैंने कहा जो कुछ नहीं कर सकता वो तेरा नबी होगा, जो बंदे को गुनाहों से माफी दिलवा देता है वो मेरा नबी है, जो बंदे को गुनाहों से पाक कर देता है वो मेरा नबी है, जो माल पाक कर देता है वो मेरा नबी है। इरशाद फरमाया महबूबा माल ले ले, फिर क्या होगा, इनका माल भी पाक हो जाएगा, गुनाह से भी बरी हो जाएंगे। और फिर क्या करना है महबूबा, जब ये तुझे माल दे दे, पैसा दे दे, ज़कात दे दे, सदका दे दे, वसल्ले अलैहिम, मैं अल्लाह चाहता हूँ अपने सोने सोने यदुल्लाह वाले हाथ उठा और इनके लिए दुआ कर, सदके जाऊं गुलाम मुस्तफा के हैं। हुक्म अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, दुआ किसको कह रहा है, सोने मोहम्मद मुस्तफा को। ये दुआ के लिए क्यों कहा, माफी तो पहले मिल चुकी थी, तौबा तो कबूल होगी ना, फिर अल्लाह दुआ के लिए क्यों कह रहा है, ताकि क़यामत तक के लोगों को पता चल जाए जब तक नबी दुआ ना करे अर्श वाला खुदा मानता ही नहीं है। वसल्ले अलैहिम, आगे इरशाद फरमाया इन्ना सलातक सकुन लहुम, ओ सोनिया ये जो तेरी दुआ है इनके दिलों का चैन है, इनके दिलों का करार है, इनके दिलों का इत्मीनान है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह जानने वाला भी है, सुनने वाला भी है। अब ये आयत नाज़िल हुई ना उन सहाबा के बारे में जो जिन्होंने अपने आप को पिलरों के साथ बांधा था। रब्बे ज़ुल जलाल ने साहब फरमाया सोने इन्हां दे हक दे अंदर दुआ कर। ये दुआ क्यों की, दुआ पहले नहीं करवाई, दुआ उस वक्त करवाई जब उन्होंने सदका दे दिया, और ये दुआ इसलिए करवाई चूंकि उन्होंने सदका दे दिया था। अब कयामत तक जो भी मेरे सोने मुस्तफा का गुलाम अल्लाह की राह में माल खर्च करता है ना, माल वो खर्च करता है, दुआ ज़हरा के बाबा गुंबद खजरा में करते हैं। और सखियो तमंगरो तुम्हें लाखों लाखों मुबारकें हो, माल अल्लाह का दिया हुआ उसकी राह में खर्च करते हो, दुआएं मोहम्मद मुस्तफा से लेते हो। ये कभी कभी हम अल्लाह की राह में माल खर्च करके अपने आप को दिल में सुकून और इत्मीनान महसूस करते हैं ना, बंदा सदका दे के बंदे में दिल में सुकून हो जाता है कि चैन आ जाता है। ये सुकून क्यों मिल रहा है, इन सलातक सकनुल लहुम, सोनिया तां दिलां नूं चैन लभ्या दुआ जो तुसा फरमा छड़ी है। महबूब ये दुआ आपने की है ना, इसलिए हजरत कितनी सौखी ते सस्ती जन्नत है यार। अब आप खुद अंदाजा करें, बंदे आके कारी साहब से कहते हैं कारी साहब अब्बा जी बीमार है दुआ कर दे, दुआ कर दी। बंदे जाकर पीरों से कहता है जो दुआ कर दे, दुआ होगी। फकीरों को सदका देकर कहते हैं दुआ कर दी, तो ना कहा करे किसी से दुआ करिए, इसलिए कि कोई दुआ करे ना करे, जब आप सदका दे देते हैं ना, ज़हरा के बाबा जरूर दुआ कर देते हैं। आपका जो मौलवी है हो सकता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द कर दे, आपका जो पीर है हो सकता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द कर दे, आपका जो फकीर है हो सकता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल ना करे, मगर ज़हरा के बाबा अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह हाथ खाली लौटा दे, ये उसकी रहमत गवारा ही नहीं करती है। और तुम्हें लाखों लाख मुबारकें हो, अगर आप सदका देते हैं, कोई दुआ करे तब भी तुम्हारे लिए खैर है, अगर ना करे फिर तो खैर ही खैर है, इसलिए कि दुआ खुद मोहम्मद मुस्तफा कर रहे हैं। अच्छा माल तो अल्लाह का दिया है ना जी, ये पैसा दौलत अल्लाह की दी है ना, अब अल्लाह की राह में देते हैं, इसमें हमारी बहादुरी तो कमाल तो कोई है ना, फिर भी अल्लाह की मेहरबानी देख ले कितनी बड़ी है। अल्लाह बख्शिश भी फरमा रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म भी इरशाद फरमा रहा है, महबूबा आप इनके लिए दुआ कर दे। अब अगली अगर आप आयत इसी ज़िम्न में अगली जो आयत है ना 104 नंबर आयत, मैंने 2 आयतें तिलावत करनी है, अगर आप सुन लेंगे ना तो आपके सीने में ठंड बढ़ जाएगी। यकीन माने आपको माह रमजान के पहले जुमा का रोजा रखने का मजा आ जाएगा। अब जब उन्होंने सदका दे दिया ना, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने शाह फरमाया सोनिया आज मैं चाहना भी इन्होंने खुशखबरियां सुनाऊं। पहली तौबा की खुशखबरी, दूसरा माल कबूल कर लिया। ये अब इससे भी आगे की बात अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमा रहा है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व याखुदु सदक़ाति व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। फरमाया क्या इन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों को माफ करने वाला है। इन्हें मालूम नहीं है अल्लाह ही तो है जो बंदे को माफ करने वाला है। अच्छा हजरत बंदा ने चोरी कर ली, बंदा पकड़ा गया, चोर अदालत में पेश हो गया, उसने जुर्म मान लिया, कबूल कर लिया मैंने चोरी किया है, जज क्या करेगा, बाइज्जत उसको बरी कर देगा जी, सजा देगा ना।
जैसी चोरी वैसी सजा देगा। ये दुनिया की अदालत है। सारी जिंदगी गुनाहों में बसर कर दी, आखिरी लम्हात थे, अल्लाह की बारगाह में आकर सर झुकाकर बंदा सिर्फ इतना कह दे, या अल्लाह मैंने जो भी किया मैं मानता हूं, मगर तू तो खुदा है ना। तो फरमाया अन्नल्लाह व तव्वाबुर रहीम, और अल्लाह ही तो है जो तौबा को कबूल करने वाला है। अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही, महबूब क्या इन्हें खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है। व यअखुदुस सदकाती, और ये जो सदका देते हैं ना, अल्लाह अपने सीधे हाथ में इसको पकड़ता है। ये जो आप कभी कभी आपका दिल चाहता है, कभी कभी, हमेशा नहीं होता, कभी कभी ये 50-100 आप पर आकर मौलवी जी के हाथ में दे देते हैं ना, ये देखने में सिर्फ मौलवी के हाथ में जाता है, हकीकत में अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से पकड़ रहा होता है। ये कभी कभी आपका दरिया रहमत जोश में आता है ना, सुबह सवेरे फकीर को 2 रोटियां दे देते हैं, 2 रोटियां फकीर के हाथ में बाद में जाती हैं, अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से पहले पकड़ लेता है। ये कुरान बतला रहा है याखुदुस सदकाती व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, और वो अल्लाह वो है जो अपने बंदों का सदका अपने हाथ से वसूल करता है, अपने दस्ते कुदरत से लेता है। हदीस पाक में आता है, सरकार ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, जब बंदा मेरी राह में माल खर्च करता है ना, मैं अपने दस्ते कुदरत से उसका सदका लेता हूँ और सीधे हाथ से लेता हूँ। हालांकि अल्लाह हाथ से पाक है, जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, और हर जगह पर मौजूद है, ला महदूद है, कोई उसकी हद नहीं है, कोई हुदूद नहीं है, मगर अल्लाह फरमाता है मैं अपने हाथ से लेता हूँ, मैं अपने हाथ से लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जरा ठंडे दिल से सोचें, पीछे सदका किसने लिया था? ज़हरा के बाबा ने, और सहाबा ने हुजूर के हाथ में दिया था। अल्लाह फरमाता है मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ। यारो इना तो रोजा लग गया भी, हले तक तो समझ नहीं आ रही यार। और पीछे मुस्तफा ने अपने हाथ से वसूल किया। अल्लाह फरमाता है याखुदुस सदकाती, मैंने अपने हाथ से लिया है। कयामत तक के लोगों को अल्लाह बतलाना चाहता है, खबरदार मेरे नबी को अपने जैसा ना समझना, मेरा नबी तो वो नबी है, हाथ मुस्तफा के होते हैं, मैं खुदा कहता हूँ मेरा हाथ है। ये मेरे मुस्तफा के नाम पर तूने दिया है, मैंने इसको वसूल किया है, और सीधे हाथ से वसूल किया है। किस हाथ से वसूल किया है? 2 बाबियां वाला नोट मसीह के गले च पाउण तो पहले ना सोच लिया करो भी ए अल्लाह के हाथे च जाना है। ये हमारी मस्जिद के इंतजाम में बैठे कई नोट ऐसे निकलेंगे नहीं जी, बाबे 2 बने होंगे ने, ऐसा होता नहीं। वो सानू नजराने जाके दे जाते हैं, वो नोट जेड़ा शायद बंदा देखना गवारा न करे। ये नजराने अकीदत है, हदिया है, ये तो सदका होता है, और सदका अल्लाह के हाथ में जाता है। ज़हन से रखिया जी, ये 2 बाबियां वाले अल्लाह की बारगाह च पेश करने हैं ना, ते फिर वापस भी 6-6 बाबियां वाले लबन गए। अल्लाह की बारगाह में माल दें तो अच्छा दें। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, या खुद ये जो सदका होता है ये किसके हाथ में जाता है? अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में जाता है। ये जो ज़कात होती है ये भी सदका है हज़रत। और हदीस पाक सरकार ने फरमाया जो बंदा 5 वक्त का नमाजी हो, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो जलील कदर साहबी जिसका वाक़या मैंने एक जुम्मा में कर दिया है, जिसके बारे में सरकार ने फरमाया था अगर किसी ने ये देखना हो ना कि कुरान कैसे नाजिल होता है, तो मेरे अब्दुल्ला बिन मसूद की आकर तिलावत सुन ली, जैसे कुरान पढ़ता है जैसे नाजिल हो रहा है। याद आ गया होगा जिन्होंने जुम्मा पढ़ा था। तो ये साहबी फरमाते सरकार ने हमें हुक्म निसात फरमाया नमाज पढ़ा करो और ज़कात अदा किया करो, साथ ही ये हुक्म दे दिया जो ज़कात नहीं अदा करता अल्लाह उसकी नमाजें कबूल नहीं करता। जो ज़कात नहीं देता अल्लाह उसकी नमाजें, एक खाली तस्बियां गिणन नाल भी गल नहीं बननी, जान दी भी ज़कात देनी पैनी है, तो माल दी भी ज़कात देनी पैनी। हम ये रोजा रखा है ना, ये ज़कात है ना जिस्म की, कितनी बीमारियां। अच्छा, माल की ज़कात देते हैं तो माल पाक हो जाता है, जिस्म की ज़कात देंगे तो जिस्म पाक हो जाएगा ना। हर बीमारी, जो बंदा कहता मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, यकीन अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रख के रोजा रखे, इंशाअल्लाह इस रोजे की बरकत से अल्लाह सारी जिस्मानी बीमारियां उसको दूर कर देगा, खत्म कर देगा। लेकर हमारा हल भी है, हमारा रोजा भी सुभान अल्लाह, एक जग पूरा लस्सी का चाड़ना है, 3 पराठे खाने हैं, सहरी हो रही है, वो सहरी उतनी खाया करें जितनी गुंजाइश हो, भूख रख के खाना, ये मेरी सरकार की सुन्नत है। आप अगर जब पूरा ड्रम भी पी लेंगे तो वो स्टोर नहीं होने वाला, जितनी देर उसकी प्यास की शिद्दत उसने खत्म करनी है उतनी देर ही करनी है, बाद में प्यास लगनी है। और ये सबर आपके पराठों से नहीं आना, आपके शरबतों से नहीं आना, आपकी लस्सियों से नहीं आना, सबर तभी आएगा जब अल्लाह की ज़ात सबर देगी।
अगर लस्सी पराठे पर बंदे का रोजा नहीं बताना तो फलस्तीन के मुसलमान कब के मर जाते। चौथा माह जा रहा है, भूखे प्यासे हैं मगर जिंदा रह रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, नमाज तरावी भी पढ़ी जा रही है। खारदार तारे लगाकर मस्जिद बैतुल मक़दिस को बंद कर दिया गया, मगर मुसलमान फिर भी दाखिल हो गए। पढ़ना है तो रब का कुरान पढ़ना भी है, सुनना भी है। हम पर तो ऐसा वक्त ही नहीं आया, फिर भी माशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद में सिर्फ नमाजी कितने होते हैं, 2 सफ़े, और उनमें भी 8 पढ़ने के बाद माशाल्लाह सारे खली बली हो जाते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि ये कौन सी किताब में लिखा है तरावी 8 ही पढ़नी है। आजकल मौलवियों ने इस लौरे में भी डाला हुआ है, 8 पढ़ लो तो रोजा हो जाता है। पहली तो बात ये ज़हन में रखे, रोजे का तरावी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रोजा अपनी इबादत है, तरावी अपनी इबादत है। उस सियाने अंदर जिन्ना गुड़ शक्कर पावांगे उन्ना ही मिठा लभेगा। जेड़ा 1 घंटा मसीह ते बैठा ओदे वास्ते किड्डी रहमत होवेगी, ते जेड़ा 5 मिनट जाके वापस चला गया उन्होंने की लबना लबाना है। आपका क्या ख्याल है? जो 8 पढ़ने वाले हैं वो, और जो 20 पूरी पढ़ने वाले हैं, पूरा कुरान सुनने वाले हैं, क़यामत के दिन एक साथ में खड़े होंगे। अब मौलवी के पीछे इन्ना भी ना लग्या करो जी। कहां से साबित है? मैं तो मेरे को कभी टाइम काट के तो मैं साबित करके दिखाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि वक्त जुमे का होता है, वक्त मुख्तसर होता है, बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर डिस्कस करनी होती है, इतना वक्त इजाजत नहीं देता किस किस बात का रोना रहे। बल्कि आप इस बात जहन में रखिएगा, माह रमजान दोबारा जिंदगी में पता नहीं नसीब होता है कि नहीं होता। ये 8 तरावियों के चक्कर में ना रहा करें। घर से आ गए हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है, जिंदगी दी है, तो हर नमाज इस नीयत से पढ़ें कि हो सकता है आखिरी नमाज हो। अगली पता नहीं सजदा भी कब करना जो है वो उसकी बारगाह में कबूल है कि नहीं है। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौका दिया है ना, तो कम से कम इतनी बड़ी मस्जिद में पूरी मस्जिद भरी होनी चाहिए, देखने वाले को पता चले मोहम्मद अरबी के गुलाम रमजान में कुरान की तिलावत सुन रहे हैं। अब यार अंदाजा करें, अब जहाँ पर तो मुंह छुपा के निकल जाते हैं ना, क्योंकि इमाम का मुंह आगे होता है, नमाजी आगे होते हैं, जैसे अल्लाह अकबर बांधी तो बांधे पर चलेगी, किसी को पता ना चलेगा, मगर वो तो देख रहा है ना। यहाँ से तो मुंह छुपा के निकल सकते हैं, मगर जब अल्लाह क़यामत के दिन खड़ा करेगा ना, 20 वाले इधर हो जाएं, 8 वाले इधर हो जाएं तो फिर अंदाजा कर ले कि आपके साथ क्या होने वाला है। लिहाजा ये 8 4 चक्रों में, 12 वाले चक्रों में ना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर रमजान दिया है तो पूरे कुरान की तिलावत सुने, रज रज के सुने, नियत